12 में, लगभग 1812। उस समय जब इंग्लैंड में पहला स्कूल बना 1812 में, उस समय हमारे भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। ऑन रिकॉर्ड इतिहास बोल रहा हूं, मन से नहीं बोल रहा हूं। देख लेना, आप सब चीजें सर्च कर लेना। इंग्लैंड में पहला स्कूल कब बना, कर लो गूगल, आ जाएगा। लगभग 1811। उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल थे। अब आप देखिए भारत का स्तर क्या था, पढ़ाई का, शिक्षा का। अंग्रेज आए, मुगल आए, सारे गुरुकुलों को उजाड़ा। सबसे पहले किसे उजाड़ा? ये जितने मंदिर उजाड़े गए थे औरंगजेब के द्वारा इत्यादि मुगलों के द्वारा, ये मंदिर क्यों उजाड़े गए थे? क्योंकि एक एक मंदिर में एक एक हजार बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्थाएं थी। तो मंदिर उजाड़ने का अर्थ यही था, गुरुकुल उजाड़ना। ये मंदिर और गुरुकुल कंबाइंड हुआ करते थे। जैसे गौरी गोपाल मंदिर, अब गौरी गोपाल मंदिर को कोई उजाड़ देगा तो गौरी गोपाल गुरुकुल अपने आप उजड़ जाएगा। बात समझ में आई? गौरी गोपाल गुरुकुल को यदि उजाड़ना है तो गौरी गोपाल मंदिर को उजाड़ दीजिए, गौरी गोपाल गुरुकुल उजड़ जाएगा। उजड़ेगा क्या होगा? जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई खत्म। जो ज्ञान यहां से दिया जाएगा पौराणिक वैदिक, आज स्कूलों में जो आप पढ़ रहे हो वो ज्ञान भारत का नहीं है। वो ज्ञान भारत का, बताओ जी, स्कूल में जो आप पढ़ रहे हैं वो ज्ञान कहां का है? भारत का है? नहीं, भारत का इतिहास नहीं है वो। भारत का प्रामाणिक इतिहास क्या है? गुरुकुल। गुरुकुल में जो ज्ञान मिलेगा वो प्रामाणिक है, भारतीय ज्ञान है। तो गौरी गोपाल गुरुकुल, आज 125 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं और सभी बच्चे, सोचिए, सवेरे 4 बजे जागते हैं बच्चे, 4 बजे जागते हैं, नहाते धोते, 6 बजे तक वो संध्या वंदन से फ्री होकर 6 बजे पहली क्लास चालू हो जाती है बच्चों की। आप मेरी बातों पे बिल्कुल यकीन ना करना, आके देखो। जो हम कहते हैं ना, केवल गाल नहीं बजाते, करते हैं, मुंह नहीं चलाते बेवजह। सवेरे 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है बच्चों की, पहली क्लास स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर बच्चों का ब्रेक होता है तो नाश्ता, सुबह नाश्ता 8 साढ़े 8 बजे के बीच बच्चे जलपान करते हैं, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर पढ़ाई स्टार्ट, फिर पढ़ते हैं, फिर भोजन आया, भोजन करते हैं, भोजन के बाद 1 घंटा विश्राम करते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। आखिरी क्लास 8 बजे पूरी होती है। सुबह 6 बजे से लेकर कोई कोचिंग की सोचिए, बच्चों को यहां पढ़ाना भी, उनको कोचिंग भी यहीं कराना, उन्हें याद भी कराना। ऐसा नहीं कि बच्चे आ गए घर से तो नहीं, उनकी पूरी जिम्मेदारी, उन्हें पढ़ाना, उन्हें याद कराना। आजकल स्कूलों में क्या है, स्कूल वाले पैसा अलग लेते हैं और फिर कोचिंग कराना ही पड़ता है आपको, कोचिंग का अलग। ऐसा पढ़ाओ ना साहब के कोचिंग की जरूरत ना पड़े, ऐसा पढ़ाओ कि कोचिंग की जरूरत। अब गौरी गोपाल गुरुकुल में ऐसा ही पढ़ाते हैं। लगभग टीचर जो यहाँ गुरुजन है वो बिल्कुल हर 2-2 घंटे के लिए अलग, 3-3 घंटे के टीचर एक अलग है। अब बताओ, इतनी सारी व्यवस्था के लिए पैसा लगता है कि नहीं? बोलो। तो लोगों को ये तो दिखता है कि कथा सुनाने का वृद्धाचार्य पैसा लेते हैं, उन्हें ये नहीं दिखता कि वो पैसा लगा कहां रहे हैं, समाज की कितनी सेवा हो रही है। एक पक्ष दुनिया देखती है, दूसरा पक्ष नहीं देखती। अच्छा ये बताओ, 125 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में हैं, हमें किसने बोला कि तुम पढ़ाओ? ये तो हमारा धर्म है कि भाई यदि हमारे द्वारा, आपके द्वारा कोई बच्चा पढ़ जाए और राष्ट्र के काम आ जाए तो इससे बड़ी सेवा क्या होगी बताओ? हमारे ऊपर किसी का दबाव थोड़ी है कि तुम 125 बच्चे रखो, ये तो हमारी खुशी है, प्रसन्नता है। तो मेरी मां, गौरी गोपाल आश्रम को समझने के लिए आपको वृंदावन एक बार कभी ना कभी समय निकाल कर आना चाहिए और यहाँ की सेवाओं को अपनी आंखों से देखना चाहिए। लोग जो कहते हैं उन कही सुनी बातों को आप यदि मान लेंगे तो आपका धर्म के प्रति आपको नफरत होने लग जाएगी। आज दुनिया चाहती है कि धर्म के प्रति आपके अंदर नफरत पैदा हो जाए। वो क्या कर रहे हैं कुछ लोग षड्यंत्रकारी, कि आपके हृदय में संतों